कुर्बानी के प्रावधान, कुर्बानी का वाजिब होना और कुर्बानी के समय पर चर्चा। कुर्बानी के प्रावधान। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कुर्बानी को एक विधान के रूप में नाजिल अवतरित किया है। कुर्बानी के बारे में अल्लाह ताला ने स्वयं घोषणा की है। मैंने हर समुदाय के लिए कुर्बानी का विधान बनाया है ताकि वे उन चौपाए जानवरों को ज़ब्ह करते समय अल्लाह का नाम लें जो मैंने उन्हें रिज़्क, जीविका के रूप में दिए हैं। सूरह अल-हज्ज। इस संबंध में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा बनी आदम इंसान का कोई भी अमल पसंदीदा नहीं है। कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और हड्डियों के साथ अल्लाह के दरबार में उपस्थित होगा और कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के दरबार में पहुंच जाता है। इसलिए तुम कुर्बानी करके अपने दिलों को संतुष्ट रखो। सुनन अत-तिरमिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जिस व्यक्ति में सामर्थ्य होने के बावजूद कुर्बानी नहीं की, वह हमारी ईदगाह के करीब न आए। सुनन इब्ने माजा। ईद-उल-अज़हा के दिन ज़ब्ह किए जाने वाले जानवर को उधिया कहा जाता है। शरीयत की शब्दावली में उधिया का अर्थ है निर्धारित समय में सवाब की नियत से निर्धारित जानवर को ज़ब्ह करना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के अनुसार कुर्बानी करना वाजिब है। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहिमा के अनुसार कुर्बानी करना सुन्नते मुअक्कदा है जिन पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी करना वाजिब है। किसी व्यक्ति में निम्नलिखित शर्तें पाई जाने पर कुर्बानी करना वाजिब होता है। एक, व्यक्ति का मुस्लिम होना, इसलिए काफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। दो, व्यक्ति का स्वतंत्र आज़ाद होना, इसलिए गुलाम पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। तीन, व्यक्ति का मुकीम निवासी होना, इसलिए मुसाफिर यात्री पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चार, व्यक्ति का अमीर मालदार होना, इसलिए गरीब पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। हालांकि कुर्बानी वाजिब होने के लिए निसाब की मात्रा के बराबर संपत्ति पर 1 साल पूरा होना शर्त नहीं है। कुर्बानी के दिन यानी ईद के दिन अगर कोई मुसलमान निसाब की मात्रा के बराबर संपत्ति का मालिक हो और वह दैनिक आवश्यकताओं के खर्च से अतिरिक्त हो तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। कुर्बानी करने का समय 10 जिलहज्जा को सुबह सादिक भोर के उदय होने के बाद से कुर्बानी का समय शुरू होता है और 12 जिलहज्जा को सूर्यास्त के बाद कुर्बानी का समय समाप्त होता है। हालांकि शहरवासियों और बड़े गांवों के निवासियों के लिए ईद की नमाज से पहले कुर्बानी का जानवर ज़ब्ह करना जायज़ नहीं है। छोटे गांवों के निवासियों के लिए जिन पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, उनके लिए सुबह सादिक के उदय के बाद कुर्बानी करना जायज़ होगा। उत्तम यह है कि कुर्बानी के पहले दिन कुर्बानी का जानवर ज़ब्ह किया जाए, फिर दूसरे दिन और उसके बाद तीसरे दिन। यदि कोई अच्छे से ज़ब्ह कर सकता है तो अपना कुर्बानी का जानवर खुद ज़ब्ह करना मुस्तहब है। यदि वह अच्छे से ज़ब्ह नहीं कर सकता तो बेहतर है कि किसी और की मदद ली जाए।
लेकिन ज़ब्ह के समय कुर्बानी देने वाले का वहां उपस्थित रहना चाहिए। कुर्बानी का जानवर दिन में ज़ब्ह करना मुस्तहब है, लेकिन अगर रात में ज़ब्ह किया जाए तो यह जायज़ होगा, मगर यह मकरूह होगा। यदि किसी कारणवश ईद की नमाज में देरी हो जाए तो सूर्य के ढलने के बाद उसका ज़ब्ह करना जायज़ होगा। यदि किसी शहर में ईद की नमाज की एक से अधिक जमात आयोजित होती हैं, तो उस शहर में पहली जमात के बाद कुर्बानी करना जायज़ होगा।